कुछ ही क्षणों पश्चात पूज्य गुरुदेव पंचासीन होंगे। सभी से आग्रह है आप सभी अपना अपना गृह कार्य समय सीमा में संपन्न करते हुए कथा पंडाल में पधारें और आज से प्रारंभ हो रही है सुंदर श्री कृष्ण कथा का। श्री राधे गुरुदेव तरस रहे नैना, आओ गुरुदेव तरस रहे नैना, 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 आओ गुरुदेव तरस रहे नैना, आओ गुरुदेव तरस रहे नैना। एक बार पुनः तालियों से स्वागत करें, पुनः स्वागत करें तालियों से। फल फल भी है, फल भी वहां पर पहुंचा दें। सागर भैया फल फल आयुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आपको मनाओ प्यारे आपको रिझाओ,
आप ही को मनाओ प्यारे, आप ही को रिझाओ। ये गिरधारी तेरी आहरत गाओ, बाके बिहारी तेरी आहरत गाओ। मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी वैसे मेरो मन मोहे, प्यारी वैसे मेरो मन मोहे। प्यारी वैसे मेरो मन मोहे, या मन से बलि बलि जाऊं। बाके बिहारी तेरी आहरत गाऊं। चरणों से निकले गंगा प्यारे, जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारे। उन चरणों को शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आहरत गाऊं। दास ये नाथ के नाथिया के हो, दास ये नाथ के नाथिया के हो। मेरे मोहन साथिया के हो, मेरे मोहन साथिया के हो। नंदे के लाला तेरी आहरत गाऊं, बाके बिहारी तेरी आहरत गाऊं। बाके बिहारी वृंदावन के बाके बिहारी। संग सोहे व्रत बाले दुलारे, संग सोहे व्रत बाले दुलारे। युगल छठे बलि बलि जाऊं, बाके बिहारी तेरी आहरत गाऊं। गिरधारी तेरी आहरत गाऊं। आहरत गाओ प्यारे, आपको मनाओ। आहरत गाओ प्यारे, आपको मनाओ। आपको मनाओ प्यारे, आपको रिझाओ।
मनाओ प्यारे आप तोरी जाओ ये गिर सारी आवाज गाओ बाके बिहारी तेरी आवाज गाओ कर्पूर गौरम लाभतारम साधुतारम सुदाम संतम कृत्यारविंद भवम भवानी चैतन्यवान त्वमेव माता सत्ता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या ब्रह्म त्वमेव शरणं मम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरि ओम आद्यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु जलेन शीतलीकरणम् आराध्यं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हरि ओम मंत्रपुष्पांजलि। हरि ओम यजनेन यजमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यशन्नः देहनाकं महीमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल बांके बिहारी भगवान की जय हो, मोर मुकुटवंशी वारे की जय हो। जय जय श्री राधे। समस्त भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। आप उन्हें जानते नहीं तो प्रणाम काहे को करेंगे? नहीं करेंगे। जब तक उनके विषय में कोई परिचय नहीं कराएगा, उनकी योग्यता, उनकी श्रेष्ठता, तब तक आप उनको नमस्कार तक नहीं करेंगे। तो हमारे व्यास जी महाराज सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण में 6 अध्यायों में भागवत महात्मा को बताएंगे। जब तक आप लोग महात्मा को नहीं जानेंगे तब तक भागवत महापुराण की महिमा को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले 6 अध्यायों में भागवत महात्मा को बताए हैं। तो भागवत महात्मा का मतलब इसमें बताए हैं कि भागवत किसे कहते हैं, ये भागवत क्या है, इसे 7 दिन में क्यों सुनते हैं, ये परंपरा कब, कहां और कैसे चली, इन सब विषयों की चर्चा हमारे व्यास जी महाराज सबसे पहले भागवत महात्मा में 6 अध्यायों में बताए हैं। ये जो 7 दिवस की कथा होगी, यही 7 दिवस परीक्षित जी को मिला था। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति और शुक्रवार, शनिवार। इन्हीं 7 दिवस के भीतर सबको 7 दिन के बाद 8वां दिन मिलने वाला किसी को नहीं है। इन्हीं 7 दिवस के भीतर सबको काल व्याल मुख ग्रास त्रास निराश है तवे, एक काल रूपी व्याल जो घूम रहा है कब किसको अपना ग्रास बनाएगा ये कोई नहीं जानता। तो जो 7 दिवस परीक्षित को मिला है, एक केवल परीक्षित को नहीं मिला है, ये हम सबको मिला है 7 दिवस। 8वां दिवस किसी को नहीं मिलेगा, 8वां दिन कहीं से आएगा नहीं। तो इन्हीं 7 दिवस को हम लोग भी, जैसे परीक्षित जी महाराज जब 7वें दिन की कथा श्रवण कर लिए, तो आखिरी में जब कथा विराम हुई तो कहते हैं सुखदेव महाप्रभु से, बोले सिद्धोस्मि अनुग्रहितोस्मि, बोले गुरुदेव आपके वचनों ने हमारे कर्णकुटों से भीतर जाकर हमारे अज्ञान तिमिर सब को ध्वस्त कर दिया। आज मुझे बोध हो गया, आज मुझे एक तक्षक नहीं लाखों तक्षक आकर मुझे काटे, लेकिन मुझ परीक्षित का कभी नाश होने वाला नहीं है, क्योंकि आत्मा अविनाशी होता है। तो इस संसार में भय सबके पास है। काय बात का? मृत्यु का भय सबको है। मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन मरना सबको है। मरना कोई चाहता नहीं, लेकिन मरना सबको है, यही सत्य है। जो मृत्यु को जानते हैं कि भैया मरना है, संसार नश्वर है, आत्मा विनाशी है,
वो तो मृत्यु से कभी नहीं डरते। जो नहीं जानते हाय 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 करके फंसे रहते माया में, रोते रहते। तो आइए इन्हीं सब विषयों की चर्चा हम लोग भागवत कथा में करेंगे। आइए पहला श्लोक व्यास जी महाराज कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप के बारे में बताए हैं और भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सत्य घन है। घन का मतलब, घन मतलब कोई मोटा वस्तु, कोई मोटा लोहा, इतना मोटा हो कि जैसे उस बार पानी है, इधर से किसी चीज से तोड़ा जाए तो वो मोटा लोहा न टूटे, इधर का पानी उधर न जाए। तो भगवान है सत्य घन। घन का मतलब घनीभूत, बहुत मोटा ठोस पदार्थ, उनमें कभी असत प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान सत्य घन है, उनके पास कभी असत नहीं पहुंच सकता। चित्त घन, चित्त मतलब ज्ञान। भगवान ज्ञान के घन हैं, इनके भीतर कभी अज्ञान नहीं घुस सकता। आनंद घन, आनंद घन मतलब भगवान आनंद के सिंधु हैं, आनंद घन हैं, इनके पास कभी दुखालय प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए व्यास जी कहते हैं, जबकि चिदानंद भी कह सकते हैं, लेकिन सत्य गायब हो गया, सत्य ही तो ईश्वर है। चिदानंद भी कह सकते हैं, चित्त मतलब ज्ञान। तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद रूपाय। अच्छा, करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, पूरे विश्व की उत्पत्ति करते हैं और पालन भी करते हैं, और इत्यादि, आदि मतलब संहार भी कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय। जो भी गोविंद का चरण शरण ग्रहण करता है, व्यास जी महाराज दावे के साथ कहते हैं तापत्रय विनाशाय। जो भी भगवान की चरण शरण ग्रहण करेगा, भगवान उसे तीनों त्रिताप से मुक्त कर देते हैं। ये त्रिताप क्या है? तीन ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। जो देह से बुखार होता है, खांसी आती है, नाना प्रकार के कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग, फूल पड़ जाते हैं, इसे कहते हैं दैहिक, इसे दैहिक ताप कहते हैं। और दूसरी है दैवी आपदा। कभी कभी अनावृष्टि हो जाती बहुत ज्यादा, कभी कभी भूकंप आता है, कभी कभी तूफान भी आता है, इसे दैवी आपदा कहते हैं। लोग चाहकर भी कुछ नहीं कह सकते। और तीसरा भौतिक तापा, जैसे कोई रोड से जा रहे, मोटरसाइकिल से गिर गए, उनका पांव टूट गया, अच्छे भले घर से निकल के जा रहे, कहीं जा रहे हैं, खेतों में कोई जानवर काट लिया, कहीं सड़क पर से गिर गए, हाथ पैर टूट गया, तो इसे भौतिक ताप कहते हैं। तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि जो भी भगवान की चरण शरण ग्रहण कर लेता है, गोविंद उसे तीनों त्रिताप से मुक्त कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनक आदि ऋषियों को यह मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। नैमिषारण्य किसे कहते हैं? उस तीर्थ को नैमिषारण्य क्यों कहते हैं? पहले नैमिषारण्य के बारे में जाने। एक समय की बात है, हमारे संत जन, महात्मा जन एक बार ने योग बनाए कि हम लोगों को कथा सुननी है। तो बोले अच्छी बात है। तो बोले कितने दिन की कथा होगी? तो बोले 1000 दिन की, सहस्त्र वर्ष की कथा होगी। अरे बोले भैया 7 दिन की कथा में इतनी विडंबना आ जाती है, 1 दिन की कथा में आती है, तो 1000 दिवस बैठ के हम लोग कथा कैसे करेंगे? कोई विरोध अवरोध हो जाएगा, तो कहां पर कथा किया जाए? तो बोले चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो उसमें से जो श्रेष्ठ महात्मा थे ब्रह्मा जी के पास थे। बोले पितामह, हम लोग कथा श्रवण करना चाहते गोविंद का। तो बोले करो ना, मना कौन कर रहा है?
तो बोले ऐसे वैसी कथा नहीं होगी, 1000 दिवस की कथा होगी, जो कि 1000 दिवस कथा चलेगी। तो इसके लिए आप लोग हमें कोई ऐसा जगह बतावें ताकि कोई बीच में हमें डिस्टर्ब न करे, कोई भी हमें बीच में डिस्टर्ब न करे। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी क्या किए, अपने ब्रह्मलोक से एक चक्र को छोड़ते हैं। वो चक्र पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा करने लगा, परिक्रमा करने लगा, घूमने लगा। घूमते घूमते जब पूरे ब्रह्मांड का जब वो परिक्रमा चक्र कर लिया, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर सीतापुर पड़ता है, उसके बगल 35 किलोमीटर दूर पे जिसे मुजफ्फरनगर बोलते हैं, मुजफ्फरपुर, वहीं पर जो ब्रह्मा जी का चक्र चल रहा था, चक्र के बीच को जो बीच की दूरी होती है उसे नेमी कहते हैं। चक्र के बीच की दूरी को नेमी कहते हैं, और अरण्य मतलब जंगल। जब वहीं ब्रह्मा जी का जो चक्र छोड़े थे, चक्र घूमते घूमते जब बीच वाली दूरी मतलब नेमी, वही नेमी अरण्य, अरण्य मतलब जंगल, जब वही नेमी एक अरण्य पर आकर गिर गई तो उसी का नाम नेमी सारण्य हो गया। बोल नेमी सारण्य तीर्थ की जय हो। तो श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं नेमी सारण्य में। शौनक जी महाराज उम्र में सूत जी महाराज से बड़े हैं। सूत जी महाराज से शौनक जी महाराज वयोवृद्ध हैं, उम्र में भी ज्यादा हैं, लेकिन व्यासपीठ पर श्री सूत जी महाराज बैठे हैं। जब सूत जी महाराज व्यासपीठ पर बैठे हैं तो शौनक जी महाराज अपने को अल्पज्ञ मान रहे हैं, अनभिज्ञ मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्यास जी कहते हैं कि शौनक जी की एक खासियत है। क्या खासियत है? बोले कथामृत रसा स्वाद कुशल शौनको ब्रवी। कथामृत रसा स्वाद कुशल, कथा सुनने में बड़े पटु हैं, पटु मतलब चतुर हैं। कैसे? इतना विद्वान होते हुए भी अनभिज्ञ बन के, अल्पज्ञ बन के बैठते हैं। क्यों? क्योंकि कथा में जो अनभिज्ञ बन के बैठेगा, जो अल्पज्ञ बन के बैठेगा, वो तो कुछ पाएगा, और जो अपने को ज्ञानी मान के बैठेगा, अपने को बहुत बड़ा विद्वान मानेगा, वो कथा कम सुनेगा, व्यास जी के नाम तौल ज्यादा करेगा, कथा सुन ही नहीं पाएगा। इसलिए कहते हैं कथामृत रसा स्वाद कुशल शौनको ब्रवी। शौनक जी महाराज 88,000 ऋषियों के प्रधान श्रोता हैं, और सूत जी महाराज व्यासपीठ पर बैठे हैं। तो आज शौनक जी महाराज 88,000 ऋषियों के प्रधान श्रोता बनकर आज सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। बोले गुरुदेव, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम मम कर्ण रसायनम। श्री शौनक जी महाराज हाथ जोड़ के कहते हैं, बोले गुरुदेव, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। जब भगवान सूर्य का उदय होता है तो जगत के जितने अंधकार हैं, भगवान सूर्य के उदय होते ही सारे अंधकार दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर भगवान सूर्य से कहा जाए कि जो हम लोगों को भीतर जो अज्ञान तिमिर भरा हुआ है, ये सूर्य भगवान कभी दूर नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी किरण अंदर नहीं जाती। वो जगत के अंधकार को दूर कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों के भीतर जो अंधकार तिमिर है उसको दूर नहीं कर सकते। तो शौनक जी महाराज कहते हैं सूत जी महाराज से, बोले गुरुदेव, आपके पास करोड़ों सूर्य के समान गुरुदेव का ज्ञान है, कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान आपके पास ज्ञान है। तो कम से कम उस ज्ञान की एकाक किरण हम लोगों को प्रदान करिए, ताकि हमारे कर्णपुटों से भीतर जाकर हम लोगों के भीतर जो अज्ञान तिमिर है वो सब ध्वस्त हो जाए। कृपा करें गुरुदेव, क्योंकि एक कलयुग है, इस कलयुग में किसी के पास समय नहीं है कथा श्रवण करने का या शास्त्रों का स्वाध्याय करने का। तो सारे शास्त्रों का सार सर्वस्व क्या है, कृपा करके यह बताएं।
और दूसरी बात और पूछते हैं, बोले गुरुदेव संत जन, भक्तजन, वैष्णव जन ऐसा क्या करते हैं कि उनके अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है? सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी महाराज कहते हैं, भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम, वैष्णवे क्रियते कथम। माया मोह निरासश्च, संत जन, भक्त जन, वैष्णव जन ऐसा क्या करते हैं कि वो माया से परे होकर भगवत भक्ति करते हैं। भक्ति ज्ञान विराग आप तो, भक्ति ज्ञान वैराग उत्तरोत्तर कैसे उनके अंदर बढ़ता जाता है? कृपा करके बताओ गुरुदेव, क्योंकि इस संसार में दो वस्तु बहुत दुर्लभ है। कौन कौन सी? एक चिंतामणि है और दूसरा कल्प वृक्ष। आप चिंतामणि के नीचे बैठकर आप जो भी चिंतन करेंगे, चिंतामणि आपको प्रदान कर देगी। चिंतित वस्तु को चिंतामणि प्रदान कर देगी। और कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आप जो भी कामना करेंगे, कल्प वृक्ष आपको आपकी कामना पूर्ण कर देगी। लेकिन अगर चिंतामणि और कल्प वृक्ष से कहा जाए कि सीताराम जी का दर्शन करा दो, राधे श्याम जी का दर्शन करा दो, तो नहीं करा सकते। ये सामर्थ्य चिंतामणि और कल्प वृक्ष में नहीं है। श्री सौनक जी महाराज कहते हैं, बोले गुरुदेव चिंतामणि लोक सुखम रुद्रुः स्वर्ग संपदम, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि लोक सुखम, ये लोक सुख आज हम आप लोगों को सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, जो सारे शास्त्रों का सार सर्वस्व होगा, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, जो संसार में संसार रूपी भय का नाश करा दे। जैसा कि मैं शुरू में कहा कि भय सबको है, काय बात का? मरने का। मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन मृत्यु ही सत्य है। तो बोले गुरुदेव, सूर्य महाराज कहते हैं कि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। संसार किसे कहते हैं? इसे संसार क्यों कहते हैं? बोले संसरत इति संसारः, जो दिन पे दिन सरक रहा है उसका नाम संसार है। अपने ऊपर जरा घटा के देखिए, आज के 50 साल पहले इस जगत का क्या स्वरूप था? 50 साल छोड़ दीजिए, जरा 5 साल पहले की सोच लीजिए। 5 साल पहले प्रकृति क्या थे, आज क्या हो गई? दिन पे दिन काल व्याल मुखग्रास, ये संसार दिन पे दिन सरक रहा है, धीरे धीरे काल के गाल में सब चले जा रहे हैं। अब आप सोचो कि एक रस में बना रहे संसार न सरके, ये तो असंभव है। ठंडी भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है और बारिश भी होती है। अब आप सोचे कि हमारा 10 का परिवार है, 10 परिवार में से एक भी टिकट ना कटे, हम लोग एक रस में जो 10 जन हैं अमर होकर इस धराधाम पर एकाक मनवंतर जीवित रह सके, ऐसा नहीं हो सकता। इस मृत्यु लोक है, यहां जो भी आएगा, हमारे राम और कृष्ण भी आए, वो भी यहां से चले गए। तो जाना सबको है, मृत्यु सत्य है। तो जो मृत्यु भी मंगलमय बना दे, उसका नाम भागवत महापुराण। जो मुक्ति मृत्यु रूपी भय से मंगल महोत्सव अगर मृत्यु को बना दे, उसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। आइए, तो कहते हैं सूर्य महाराज कि ऋषियों, हम आप लोगों को सारे शास्त्रों का सार सर्वस्व बताने जा रहे हैं। आज हम तुम लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कितनी महिमा गावें, जितनी महिमा गाएं कम है। एक दृष्टांत में श्री
सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं। बोले ऋषियों, एक दृष्टांत में बताए दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के जितनी महिमा गायें कम है, एक दृष्टांत में बताते हैं। बोले ऋषियों, जिस समय परीक्षित जी महाराज को श्राप मिला, जब सुखदेव महाप्रभु उन्हें यही कथा सुना रहे थे, तो उस समय स्वर्ग से देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए। ये महाभारत का प्रसंग है, शांति पर्व का। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। सुधा कुंभम, स्वर्ग का अमृत लेकर देवता लोग आए। कहां आए? जहां सुखदेव महाप्रभु परीक्षित को कथा सुना रहे थे, शुक्रताल में आगे। और वहीं पर परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे। और इधर कद्रु और विनीता, ये दोनों बहन हैं। कद्रु सर्पों की माता है और विनीता गरुड़ जी की माता है। इन दोनों बहनों में होड़ हो गई कि जो शर्त को हार जाएगा वो दासी बनेगी। बोले ठीक है। तो दोनों बहनों में शर्त लग गई, होड़ हो गई। और कद्रु छल पूर्वक, सर्पों की माता है, छल पूर्वक विनीता से शर्त को जीत गई, तो विनीता दासी बन गई। उस समय गरुड़ जी महाराज का जन्म नहीं हुआ था। कालांतर में जब गरुड़ जी महाराज का जन्म हुआ विनीता से, तो मां दासी, तो बेटा भी दास हुआ। जब धीरे धीरे बड़े हुए, तो एक दिन गरुड़ जी महाराज अपनी मां से कहते हैं, बोले मां, मैं इतना बलिष्ठ हूं, फिर भी इस सर्पों की हमें दास्ता स्वीकारनी पड़ती है। सर्प लोग हमारे पीठ पे बैठ जाते, कहते चलो उड़ो चलो उड़ो। मैं इतना बलिष्ठ होते हुए भी मैं सर्पों की दास्ता स्वीकारूं? गरुड़ जी महाराज बोले मां, ऐसा मैं क्या करूं कि दासत्व से मुक्त हो जाऊं? बोले रुको बेटा, जाके कद्रु से पूछिए। बोली ऐसा हम लोग क्या कर दें कि हम लोग दासत्व से मुक्ति हो जावे? बोले एक शर्त है। बोले क्या? बोले स्वर्ग का अमृत अगर लाके पिला दो, हमें दे दो, तो दासत्व से मुक्ति हो जाएगी। बोले ठीक है। गरुड़ जी महाराज सीधे स्वर्ग में गए, और जैसे स्वर्ग पहुंचे और स्वर्ग में जो अमृत का कलश रखा था, हठात बलपूर्वक जब लेने लगे, तो इंद्र वज्र का प्रहार कर दिया। जब वज्र का प्रहार किए, तो एक पंख गिराकर उस वज्र का सम्मान किए। उसके बाद हठात बलपूर्वक अमृत का कलश ले लिए। तब इंद्र ने हाथ जोड़े, बोले गरुड़ जी महाराज, आप जिन सर्पों के लिए आप अमृत लेके जा रहे हैं, ये सर्प लोग अगर अमृत को पिएंगे तो पृथ्वी पर ये मानव लोग जी नहीं पाएंगे। इसलिए सर्पों को अमृत मत पिलाओ, प्रकृति का विनाश हो जाएगा। बोले नहीं, हम तो ले जाएंगे, हमें दासत्व से मुक्ति पानी है। तो दोनों जन में समन्वय हो गया। बोले चलो ठीक है, चल दिए। जैसे गरुड़ जी महाराज आए और कद्रु के सामने अमृत का कलश रख दिया, और जैसे कलश रखे, बोले मां, अब मैं दासत्व से मुक्त हूं। तो कद्रु कहती हां आप मुक्त हो। तुरंत वहां से गरुड़ जी चल दिए और देवराज इंद्र वहां पर आए और अमृत का कलश लेकर अंतर ध्यान हो गए। वहां से सारे सर्प लोग छटपटाने लगे, भैया कहां गया अमृत कहां गया? हम लोग अमृत का इंतजार कर रहे थे। जिस जगह पर अमृत रखा हुआ था वो जगह था पूसा, जिस पूसा से पूजा होती है, उसी पूसा पर रखा हुआ था। हरा पूसा था। तो सर्पों को लगा हो सकता है 2-4 बूंद इस पूसा पर गिरा होगा, इसको हम लोग चाट लें, अमर हो जाएंगे। तो सर्प लोग दौड़े दौड़े आए, उसी पूसा को अपनी जिह्वा से चाटने लगे। तो पूसा की जो धार होती है तलवार जैसी होती है, तो सर्पों की जिह्वा फट गई। उसी समय से सर्प को 2 जिह्वा होगी। आप लोग भी देखे होंगे सर्प को 2 जिह्वा है, उसी समय से सर्प को 2 जिह्वा होगी। तो सूत जी महाराज कहते हैं, बोले ऋषियों, जब सुखदेव महाप्रभु ये कथा सुना रहे थे, जब स्वर्ग के देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए, बोले गुरुदेव, परीक्षित मरने वाले हैं, इन्हें अमृत पिला दीजिए, अमर हो जाओ। सुखदेव महाप्रभु सोचने लगे, बोले हैं ये तो मृत्यु लोक है, यहां आए दिन
हजारों लाखों लोग मर रहे हैं। तब तो स्वर्ग से ये देवता लोग अमृत लेकर आए नहीं। आजकल इतने परमार्थी क्यों हो रहे हैं? और परीक्षित के लिए अमृत क्यों लेकर आए? लाखों लोग रोज मर रहे हैं। तो बोले ठीक है, अगर लाए हैं तो पिला दीजिए। तो बोले गुरुदेव हमारी भी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले जो स्वर्ग का जो सुधामृत है ये परीक्षित को पिला दीजिए, ये अमर हो जाए। और जो हरि कथामृत है ये हम लोगों को पिला दीजिए, विनिमय हो जावे। प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, विनिमय हो जावे, अदला बदली हो जावे। तो सुखदेव महाप्रभु कहते हैं अरे जब वस्तु बराबर की होती है तो वह अदला बदली होती है, और जब वस्तु बराबर की नहीं होती तो अदला बदली नहीं होती है। सुखदेव महाप्रभु के जब कान में पड़ा कि ये अमृत परीक्षित को पिला दो, जो परीक्षित को आप हरि कथामृत पिला रहे हैं वो हम लोगों को पिला दीजिए। तुरंत सुखदेव महाप्रभु बोल पड़े, बोले ठगियाओं, जब तुम लोग अमृत का कलश लेकर आए थे तभी हम समझ गए थे कि तुम लोग बड़े स्वार्थी हो। ठीक है, अगर लाए हो तो पिला दीजिए, लेकिन बोले हरि कथामृत हमें चाहिए इसके बदले में। तब बिगड़ गए, बोले अरे ठगियाओं, तुम लोग अगर श्रोता बन के आते तो हमें तुम्हें सुना देते, लेकिन तुम लोग तो सौदागर बन के आए हो, व्यापारी, कह रहे हो कि इससे अदला बदली कर लो। और जब वस्तु बराबर की होती है तभी अदला बदली होती है, नहीं तो नहीं होती। डांट के बोले अरे मूर्खों, देवताओं को कहते हैं सुखदेव महाप्रभु। बोले ठगियाओं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवा जहासः अभक्तास्तास्त विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सुखदेव जी कहते हैं को सुधा को कथा लोके, कहां स्वर्ग का अमृत और कहां भगवान की कथा। को सुधा को कथा लोके को कांचः को मणिर महान। को कांचः, बोले तुम लोग कांच का टुकड़ा देकर करोड़ों मणि लेना चाहते हो। को कांचः को मणिर महान, आप कांच का टुकड़ा देकर हम करोड़ों की मणि लेना चाहते हैं। कहते हैं ब्रह्मरातो विचार एवं, ब्रह्मरात है नाम है सुखदेव जी का, एक नाम है ब्रह्मरात, और परीक्षित जी का एक नाम है दूसरा विष्णुरात। ये दोनों श्रोता और वक्ता मां के गर्भ में भगवान ने माधव पहुंचकर इनके ऊपर कृपा किए हैं। जब माधव इनके ऊपर कृपा किए हैं गर्भ में आकर, तो कोई इन्हें क्या ठग सकता है? कभी इन्हें ठग नहीं सकता। तो बोले अरे अगर तुम लोग श्रोता बन के आते तो सुनाए देते, तुम लोग सौदागर बन के आए हो, ठगने आए हो, इसलिए भग जाओ। अभक्तास्तास्त विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, न ददौ, कथा नहीं दिए, कथा नहीं दिए। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, सारे देवता रुष्ट हो गए, हमारा सम्मान नहीं किए। परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, हम देवता हैं, हमें कथे नहीं सुना रहे हैं। नाराज होके सारे देवता वहां से सीधे ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, बोले पितामह पितामह आपसे एक निवेदन है। बोले क्या? बोले देखो हम गए थे कथा सुनने के लिए, हम गए थे कथा सुनने के लिए, और सुखदेव महाप्रभु तो परमहंस हैं, और परीक्षित जी तो राजा हैं, और सुखदेव महाप्रभु परमहंस होते हुए एक राजा को कथा सुना रहे हैं। लेकिन हम लोग गए थे कथा सुनने, हमें कथा नहीं सुनाए, डांट के भगा दिए। हम कोई फोकट की कथा सुनने नहीं गए थे पितामह, अरे बदले में अमृत का कलश लेके गए थे, और अमृत का कलश ठुकरा दिए। बोले कांच का टुकड़ा है, भाग जाओ यहां से। तो हम लोग यही जानना चाहते हैं कि हमारे अमृत को कांच का टुकड़ा क्यों बोल रहे हैं, और श्रीमद् भागवत को कह रहे हैं कि करोड़ों मणि के समान है, और हम कोई फोकट की कथा नहीं सुनने गए थे, हम बदले में अमृत लेके गए थे। हमें डांट के भगा दिए, परीक्षित को कथा सुना रहे। तो ब्रह्मा जी बोले रुको रुको,
घबराओ मत, कथा तो पूरी होने दीजिए, कथा का रिजल्ट क्या आ रहा है तब हम लोग देखेंगे। तो सूत जी महाराज कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से, बोले ऋषियों, जैसे ही कथा तो चल रही थी, जैसे 7वें दिन की कथा विराम हुई, परीक्षित जी के लिए जब विमान आया, जब विमान पर बैठ कर जाने लगे, तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी के सहित सारे देवता राज्ञो मोक्षम तथा वीक्षम पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। धाता भी विस्मित, परीक्षित का मोक्ष देखकर विधाता भी विस्मित हो गए, धाता भी विस्मित, विधाता भी विस्मित हो गए। तो क्या किए? बोले स्वर्ग लोके तुलाम बद्ध्वा, स्वर्ग लोक में एक धर्म का तराजू लाते हैं, तुलाम बद्ध्वा, एक तराजू पर चारों वेद, सारे उपनिषद, सारे पुराण, रामायण, गीता, सब कुछ एक पल्ले पर रख देते हैं और एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रख देते हैं। लेकिन जिस पल्ले पर श्रीमद् भागवत महापुराण रखा हुआ था, वो पल्ला अपने जगह से हिला नहीं, और दूसरा वाला पल्ला जो अनेकों ग्रंथ शास्त्र रखे थे वो सब उठ गया। तो सूत जी महाराज कहते हैं, तो लघुन्नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययु, विस्मयं परमं ययु। अन्यानि लघुनि जातानि, जिस पल्ले पर श्रीमद् भागवत रखा हुआ था अपना पल्ला छोड़कर हिला नहीं, तो तदा ऋषि गणा सर्वे, सारे ऋषि सारे देवता विस्मयम परमम ययु, बोले मैंने रे भगवत रूपम, इस कलिकाल में इस ब्रह्मांड में श्रीमद् भागवत महापुराण से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की। सारे ऋषि सारे देवता मोहर लगा दिए, बोले भैया ये जो भागवत कथा है ये मोक्षदायिनी है, यही श्रवण कर कोई भी आकर इसे पान कर सकता है, ये निष्पक्षपाती है। पहला विश्लेषण। दूसरा, जब ये जीव यहां से स्वर्ग में जाता है, जब उसे अमृत पिलाया जाता है, तो उसके गले में एक माला डाल दी जाती है, काहे के लिए? ताकि पता चले ये अमृत का पान किया है। अच्छा, देवता लोग अमृत पान कर कर भी उनके अंदर भय व्याप्त होता है, शोक होता है, मोह होता है। काहे के लिए? कि जब माला सूख जाती है तब धक्के मारकर उन्हें नीचे भेजा जाता है। जब पूरी माला सूख जाती है तो उन्हें धक्के मारकर पुनः पृथ्वी पर भेजा जाता है। इसीलिए देवता लोग अमृत का पान कर कर भी वो हमेशा शोक मोह भया पगा, वो शोक मोह भय उन्हें व्याप्त है। अरे मुझे जाना होगा, मुझे पृथ्वी पर जाना होगा, एक डर रहता है। अमृत पान कर कर भी उन्हें डर है कि मैं पृथ्वी पर जाऊंगा। और भगवान की कथा, बोले कल्मषाप हम, कोई भी आत्मा हो, भगवान की कथा सारे कल्मशों को धोकर, सारे पापों को धोकर वह जीव को भगवत धाम का अधिकारी बना देता है। विश्लेषण आप लोग करते रहिएगा। अमृत पक्षपाती है, भगवान की कथा निष्पक्षपाती है। अमृत पान करने वाले को डर रहता है, वो अपने देवता लोग डरते हैं मुझे नीचे जाना होगा जब माला सूख जाएगी। लेकिन हरि कथा अमृत पान करने वाले ये नीचे से ऊपर जाते हैं भगवान के धाम को, अमृत पान करने वाले ऊपर से नीचे आते हैं। विचार करिएगा आप लोग एकांत में। तीसरा विश्लेषण, जब मंथन हुआ था तो एक ही कलश तो अमृत निकला था, 2, 5, 10, 20 कलश थोड़ी निकला था। कब का निकला है? अगर देवता लोग पीते पिलाते होते तो खत्म हो गया होता। तो देवता लोग पीते पिलाते कुछ नहीं, तो क्या करते हैं? वो कंजूसी से काम निकालते हैं, उन्हें सुंघाते हैं देवताओं को। अगर 2-2 बूंद भी पिलाते तो आज तक खत्म हो गया होता। अगर 2-2 बूंद पिलाते तो खत्म हो गया होता। इसलिए देवता लोग पीते पिलाते कुछ नहीं, केवल सुंघाते हैं, कंजूसी से काम लेते हैं। लेकिन भगवान की कथा, भगवान की कथा, बोले
चरितं रघुनाथस्य सत्कोटि प्रविस्तरः एकैकमक्षरं पुंसा महापातकनाशनम्। भगवान की कथा अनंत है। चरितम रघुनाथस्य, अनंत। भगवान की कथा अनंत है, इसलिए कथावाचक लोग अनंत उदारमना होकर पिलाते हैं, क्योंकि भगवान की कथा कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए भूरि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, इसलिए कथावाचक लोग भगवान की कथा को उदारमना होकर पिलाते हैं, क्योंकि उन्हें एक डर नहीं है कि भगवान की कथा खत्म हो जाएगी। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। एक विश्लेषण अमृत और भगवान की कथा में है। तो कहते हैं सौनक जी महाराज, बोले गुरुदेव, जब इतनी चटपटी कथा है, इतनी दिव्य मंगलमयी कथा है, तो महीने में, साल भर में विस्तार से सुनते हैं? तो नहीं, बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले यह परंपरा कब, कहां और कैसे चली, कृपा करके बतावें। तब सूत जी महाराज सावधान होके बोले, ऋषियों सुनो। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम् ददृशो तत्र नारदम्। एकदा ही विशालायाम, एक समय की बात है। विशालायाम, विशालापुरी नाम बद्रिकाश्रम का, बद्रिकाश्रम का नाम है विशालापुरी। तो विशालापुरी नाम उसका क्यों पड़ा? आइए बीच बीच में सब जानते चलते हैं। बद्रिकाश्रम का नाम विशालापुरी क्यों पड़ा था? सूर्य वंश में एक राजा रहते थे, उनका नाम था विशाल। भगवान की अनन्य तपस्या कर रहे थे। तो जब भगवान वहां प्रकट हुए तो भगवान से बोले, भगवान बोले तुम मुझसे वरदान मांग लो। बोले नहीं नहीं प्रभु, आपका दर्शन हो गया, और क्या चाहिए? बोले नहीं नहीं कुछ मांगो। बोले नहीं प्रभु, कुछ नहीं चाहिए, तपस्या तो आपको पाने के लिए होती है, आप मिल गए तो और क्या चाहिए? बोले नहीं, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, हमारे लिए कुछ मांग। बोले प्रभु, और हम क्या मांगे? अगर आपकी ज्यादा यही इच्छा है तो आप यहीं पर निरंतर विराजमान रहिए, ताकि जो भी भक्त आवे आपका दर्शन भजन करें, उनका उद्धार हो जाए। बोले चलो, ये तो मैं कर दूंगा, लेकिन अभी भी मुझे शांति नहीं है, एक चीज और मांग लो। बोले नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान बोले ठीक है, मैं तुम्हें अपने मन से एक चीज देता हूं। बोले क्या? बोले इस तीर्थ का नाम तुम्हारे नाम से चलेगा, इसका नाम मैं विशालापुरी रख रहा हूं, ताकि जब जब तुम्हारा नाम लिया जाए तब, क्योंकि तुम भक्त हो, ताकि तुम्हारा नाम लेकर ही भक्तों का कल्याण हो जाएगा, इसीलिए उसका नाम विशालापुरी पड़ा। तो कहते हैं एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला। एकदा ही विशालायां, एक समय की बात है कि विशालापुरी में, बद्रिकाश्रम में चत्वार ऋषयो मला। चत्वार, चारों ऋषि कौन है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चत्वार ऋषयो मला, ये चारों भैया घूम रहे थे। सौनक जी बोले ये महात्मा लोग घूम काय को रहे थे, बैठ के भजन करें? बोले ऐसे नहीं घूम रहे थे, फिर काय के लिए? बोले सत्संगार्थम समायाता, सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे, क्योंकि भजन साधना तो एकांत में हो सकती है, लेकिन सत्संग के लिए 2 4 10 20 तो चाहिए। तो इसलिए बोले सत्संगार्थम समायाता, सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे कि चलो कोई मिल जावे तो भगवान का सत्संग होगा। क्योंकि चारों भैयाओं का एक नियम है। क्या नियम है? जैसे हम लोगों के जीवन में भोजन है, भोजन में हमारे प्राण हैं, हम भोजन के बिना नहीं रह सकते, इसी प्रकार चारों भैयाओं के जीवन में क्या है? भगवान की कथा है। कथा मात्रेक जीवन, भगवान की कथा ही चारों भैयाओं का जीवन है, भोजन है। कोई दिवस ऐसा बीत जाए कि कथा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कथा मात्रेक जीवन, कोई भी दिवस बिना कथा का नहीं बीत सकता। अगर जिस दिन कोई सुनने वाला मिल गए तो बैठ के सुनाने लगे,
अगर कोई सुनने वाला नहीं मिला तो बैठ के सुनने लगे, अगर कोई सुनाने वाला मिला, अगर दोनों नहीं मिले तो चारों भैयाओं में एक व्यासपीठ पे बैठ जाते थे, 3 श्रोता बन जाते हैं, घर की कथा शुरू होगी। तो कथा मात्र एक जीवन है, जैसे हम लोगों का जीवन भोजन है, भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, इसी प्रकार एक कथा के बिना नहीं रह सकते। कथा मात्र एक जीवन है। तो सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे, तब तक ददृशुष तत्र नारदम, तब तक दूर नारद जी दिखाई पड़ गए। चारों भैया प्रसन्न हो गए, बोले ओहो, आज तो नारद जी मिल गए, बहुत बड़े संत, आज तो भगवान की कथा अच्छी सुनने को मिलेगी, श्रवण करने को मिलेगी, चलो चलते हैं। जैसे चारों भैयाओं ने नारद जी के पास पहुंचे तो नारद जी के मुंह पे देखते हैं 12 बजा है, और चारों भैया आपस में बात करते हैं। बोले भैयाओं, ये नारद जी सबको चक्कर में डालने वाले आज स्वयं किस चक्कर में पड़ गए भैया? ये कहां से आ रहे हैं, कहां भगते हुए चले जा रहे हैं? चारों भैया जब उनके पास पहुंचे, उनका मुंह लटका हुआ था, तो चारों भैयाओं ने आगे बढ़कर उन्हें टोका, नारद जी को टोके। चारों भैया बोले, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नो उचितं वद कारणं नो उचितं वद कारणं। कहते हैं, भो ब्राह्मण कथम दीन मुखम, आपका मुखड़ा इतना उदास क्यों है महाराज? कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतस चिंता तुरो भवान, आपके पास काय बात की चिंता है? आपके चेहरे पे 12 बज रहे महाराज। त्वरितम गम्यते पुत्र, कहां जा रहे हैं महाराज आप, और कहां से आ रहे? बड़ी हड़बड़ी लग रहे हैं आप तो। आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि इदानीम शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा जन, जैसे किसी कृपण वस्तु का, जैसे किसी कृपण व्यक्ति का कोई वस्तु चुरा के लेकर भाग जावे और कंजूस बेचारा परेशान हो जाता है। तो नारद जी, आपके पास तो एक झोपड़ी भी नहीं है कि बैठकर भजन कर ले, आपके पास तो एक झोपड़ी नहीं कि बैठ के भजन कर ले, तो आपका क्या लूट गया, क्या चोरी हो गया जो आपका मुखड़ा इतना उदास है? और जो धन लूट लिया जाता है वो धन संतों का नहीं होता, जो धन लूट लिया जाता है वो संतों का धन नहीं होता। तो संतों का असली धन क्या है? चारों भैया कहते हैं, कहते नारद जी, अरे जब गृहस्थों के यहाँ घर में कलह होता है, क्रांति होती है, तो हम संतों के यहाँ आते हैं शांति लेने के लिए, शांति पाने के लिए। और जब हम संतों के जीवन में क्रांति रहेगी तो हम लोग गृहस्थों के जीवन में कौन सी शांति प्रदान कर सकते हैं? इसलिए नो उचितम, ये उचित नहीं है। नो उचितम वद कारणम, ये आपको शोभा नहीं देता महाराज। अरे वृंदावन में जाके देखो संतों का धन क्या है। जो धन लूट लिया जाता है वो संतों का नहीं होता, लेकिन और संतों का असली धन क्या है? जरा वृंदावन में जाकर देखो, गली गली में एक ही चीज निकल रहा है, क्या? ओ हमारो घर राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन श्री राधा श्री राधा, हमारो धन परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन 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 धन राधा 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 श्री राधा। राधे हमारो घर राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,
रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 प्राण 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 धन राधा 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 श्री राधा राधे हमारो घर हमारो धन जय। राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा मारो धन राधा श्री राधा श्री राधा मोहन की प्यारी राधा 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 वृषभान कुमारी राधा श्री राधा श्री 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 श्री राधा राधे हमारो घर राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री 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 राधा